तो बच्चों आपका केमिस्ट्री पूरा चैप्टर हो चुका है। अब आपकी बारी है कि क्वेश्चन आंसर करवाने की। तो क्लास में केमिस्ट्री तो फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में हम केमिस्ट्री नहीं बताए हैं। आपको क्वेश्चन आंसर ही हम पहले करवा देते हैं, आपको सब चीज़ डिटेल में करवाएंगे। आज मेरा सारा सेटअप हो चुका है, अब आपको क्वेश्चन आंसर मात्र समझना है। तो आपका पहला सवाल है, तो पहला सवाल क्या है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन, आप इस जगह पे देखिए, मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। सवाल आपको कह रहा है कि वायु में, वायु मतलब हुआ ऑक्सीजन, जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो आप जानते ही हैं कि मैग्नीशियम धातु जो है ऑक्सीजन से संपर्क करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अगर वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो उनको जलाएंगे तो काफ़ी देर लगेगी जलाने में, इसलिए उनको साफ़ कर देते हैं ताकि आसानी से जल पाए। तो जवाब आप उनका देखिए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, देखिए यहाँ पे, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों और का आपस में संपर्क में आना अति आवश्यक है। अगर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है तो अभिक्रिया करने के लिए संपर्क में आना ज़रूरी है। मैग्नीशियम रिबन वायुमंडलीय गैसों से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेता है, बात सही है, ऑक्सीजन का एक परत बना लेता है, जिसे साफ करना अति आवश्यक है, अन्यथा वो वायु से क्रिया नहीं करेगा, और वायु से क्रिया नहीं करेगा तो जलेगा ही नहीं। इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए अभिकारकों का आपस में संपर्क में आना अति आवश्यक है। मैग्नीशियम रिबन वायुमंडलीय गैसों से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेता है, जिसे साफ करना अति आवश्यक है, अन्यथा वो वायु से क्रिया नहीं करेगा। इसलिए कहता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ कर लिया जाता। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। एंड सेकेंड सवाल है आपको कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं, ये वर्ड देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित, वर्ड याद रखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप बैलेंस करने जानते हैं तो काफ़ी बेहतर बात है, अगर नहीं जानते हैं तो आपको अलग से वीडियोस हम दे देंगे, वो आप सीख लीजिएगा। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ये रहा हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। हाइड्रोजन का फॉर्म होता है H2, क्लोरीन का फॉर्म होता है Cl2, और ये दोनों मिलकर HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। जब हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है तो इसको बैलेंस आपको कैसे करना है, देखिए, हाइड्रोजन के यहाँ पे देखिए दो परमाणु है, सॉरी दो अणु है, यहाँ पर भी देखिए क्लोरीन का दो अणु है, यहाँ HCl सिंगल है, तो दोनों में से यहाँ हम कोफिशिएंट में दो डाल दिए, हाइड्रोजन भी दो, क्लोरीन भी दो। इस तरह से हमको पता चल गया कि हाइड्रोजन दो और क्लोरीन दो, ये बैलेंस हो गया। अब आप इनको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एंड सेकेंड सवाल है आपका, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड यहाँ पे देखिए, और एल्युमिनियम सल्फेट इस देखिए, और दूसरा है कि ये दोनों मिल करके बनाता है बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, और नहीं वो चेक करना है हमको। तो बैलेंस के लिए आप देखिए, बेरियम यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पे बेरियम सिंगल है, ठीक है, क्लोरीन यहाँ पे दो था और यहाँ क्लोरीन आपका तीन था, तो तीन दूना छः, तो दो क्लोरीन यहाँ पे छः हो गया, यहाँ क्लोरीन दो ही है, इसलिए यहाँ पर तीन देना ज़रूरी है। आपको बैलेंस करने के लिए हम ऑलरेडी बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सोडियम जल, सोडियम को जल से रिएक्शन कराया तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गया। तो आप देखिए यहाँ पे सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, जल का फॉर्मूला होता है H2O, बनाया सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्म होता है NaOH, और हाइड्रोजन गैस का H2, तो सब जगह N में दे दीजिए 2 दे दीजिए, बैलेंस हो गया। तो आपका दूसरा नंबर पे था संतुलित करें, ये आपका हो गया संतुलित। एंड तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था, देखिए पहले तो अवस्था बोला के संकेत के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला सवाल पूछ रहा है अवस्था, फिर बोल रहा है संकेत, संतुलित रासायनिक समीकरण। तीन सवाल आपको पूछ रहा है, यहाँ पे तीनों चीज़ आपको बताना है। तो फर्स्ट सवाल है आपका कि जल में, जल, तो जल का फॉर्मूला क्या होता है,
जल में बेरियम क्लोराइड, जल में बेरियम क्लोराइड बोल रहा है तो BaCl2 बेरियम क्लोराइड हो गया। दूसरा है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है Na2SO4 बेरियम सल्फेट हो गया। के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड क्या बनाया, दोनों मिल करके सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या था NaCl। अघुलनशील बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या था BaSO4 का अवक्षेप बनता है। आपको पता लगा ना, अवक्षेप बनता है, अवक्षेप बनाया। तो अवक्षेप के लिए आप फॉर्म देखिए आप यहाँ पे, तो बेरियम क्लोराइड जो है BaCl2 जल में बोल रहा है, जल को एक्वस बोलते हैं, AQ से डिनोट करते हैं। और सोडियम सल्फेट ये भी एक्वस होता है, AQ हो गया है। और बनाया है NaCl, ये भी एक्वस है। और BaSO4 जो है ये अवक्षेप बना ठोस के रूप में, इसलिए S लिखा हुआ सॉलिड बेरियम सल्फेट हो गया, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। एंड सेकेंड सवाल है आपका कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखिए पहला ही लाइन कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखिए दूसरा नंबर है हाइड्रोक्लोरिक, पहला कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH, और दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl। विलयन जल से अभिक्रिया का बनाता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का होता है NaCl, और जल का फॉर्मूला होता है H2O, ये बनाने की कोशिश करता है। तो आइए इनको बैलेंस करके देखते हैं हम। तो पहला था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है आपका NaOH, और ये इक्वस है, A क्यों लगा। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी इक्वस है, ये A क्यों लगा। ये दोनों मिल के बनाता है सोडियम क्लोराइड, ये भी इक्वस है, A क्यों। और जल तो हमारा लिक्विड है H2O, ये जल लिक्विड, ये हो गया बैलेंस्ड। तो दूसरा सवाल का आपका तीसरा सवाल भी आपका सॉल्व हो गया। तीसरा सवाल, पहला दूसरा तीसरा, ये तीनों सवाल आपका सॉल्व हो गया। एंड नेक्स्ट चौथा नंबर जो सवाल है आपका, आगे यहाँ पे देखिए एक सवाल है कि किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग, कोई भी पदार्थ है X लिया है जिसका कोई नाम पता नहीं है, लेकिन कुछ संकेत दिया हुआ है। क्या संकेत दिया है कि उपयोगी सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो सफ़ेदी करने के लिए किसका यूज़ होगा, चूना का यूज़ होगा। तो X पदार्थ की जगह किसका इस्तेमाल होने लगेगा, चूना का इस्तेमाल होने लगेगा। तो पहला सवाल है आपका, पदार्थ X का नाम और सूत्र क्या है। तो उस पदार्थ का नाम और सूत्र क्या होगा, तो आपको बताना है। वो X जो पदार्थ है उसका नाम आपको हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, जो चूना है। ये देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, इसका सूत्र होता है CaO हो जाएगा। तो उस X पदार्थ का नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, और उसका सूत्र हो जाएगा CaO हो जाएगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखिए, एक ऊपर एक में लिखे पदार्थ X को जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं, देखिए ध्यान से, जल के साथ अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, जल हमारा लिक्विड है, दोनों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा जो बुझा हुआ चूना है। ये बिना बुझा हुआ चूना है कैल्शियम ऑक्साइड, और CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, क्योंकि पानी में डालने के बाद ये शांत हो जाता है। ये आपका चौथा क्वेश्चन था। एंड लास्ट एक क्रियाकलाप है, आपको इसको देखना है। आपको सवाल क्या है, क्रियाकलाप 1.7 में परखनली में एक गैस एकत्रित है, मात्रा दूसरी से दुगनी है। एक गैस है जिसमें परखनली में रखा हुआ है, एक गैस की मात्रा दूसरी से दुगनी है, तो उस गैस का नाम बताइए, वो गैस कौन सा है। तो बच्चों वो गैस जो है कोई और नहीं, वो जल है। क्या है, जल, जो H2O के फॉर्म में है, लिक्विड जल है। जल को जब हम रिएक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से तो ये H2 और O2 होता है। देखिए दो दुगुनी में ऑक्सीजन एक गुनी में है, इसलिए लिखा उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि हाइड्रोजन की मात्रा ऑक्सीजन से दुगुनी है, अतः वह गैस हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की मात्रा दुगुनी है और ऑक्सीजन की मात्रा एक गुनी है, इसलिए दोनों मिलके हो गया H2O, हाइड्रोजन ऑक्साइड। आगे आपका नेक्स्ट सवाल है, ये प्रश्न संख्या, ये NCERT बुक का है, NCERT बुक के अंदर का सवाल है।
जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट, देखिए लोहा आ गया तो आयरन की बात कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट हो गया CuSO4, इनका विलयन है, डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है। क्यों बदलता है तो आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आयरन जो है ना ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो आयरन सल्फेट बनाएगा, जब आयरन सल्फेट बनेगा तो ये रंग बदल जाएगा, रंग क्या हो जाएगा, आयरन की तरह हो जाएगा, वो नीला से हरा होने लगेगा। तो देखिए इसका आंसर है आपका कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया गया, देखिए डुबा दिए, विलयन का रंग हरा हो जाएगा। हरा क्यों हुआ, इसके पीछे लॉजिक देखिए, क्योंकि कॉपर जो है, लोहा जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है और कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर हरा रंग का आयरन सल्फेट बना लिया। कॉपर के जगह पे आयरन आ गया, कॉपर सल्फेट हट के आयरन सल्फेट हो गया। इसका इक्वेशन देखिए, ये कॉपर सल्फेट है नीला रंग का होता है, आयरन है रिएक्शन करवाया, बन गया आयरन सल्फेट जो हरा रंग देगा, कॉपर को अलग कर देगा। यहाँ विस्थापन अभिक्रिया हुआ, इसीलिए ये विलयन का रंग हल्का हरा हो जाता है। आपको स्पष्ट याद रखना है, जब कभी भी किसी विलयन में आयरन, कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन डालेंगे तो वो कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर आयरन सल्फेट बनाएगा, जिससे विलयन नीला से हरा हो जाएगा। एंड नेक्स्ट सवाल है आपका कि भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताना है आपको। द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है। द्विविस्थापन किसको बोलते हैं, जब अभिक्रिया होती है आयनों के बीच अदला बदली होता है तो उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो भैया जब हम बेरियम क्लोराइड एग्जाम्पल ले रहे हैं और पोटेशियम सल्फेट लिए, इनको आपस में रिएक्शन करवाएं तो बेरियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड बना। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड बन गया। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा है। कहा है कि निम्नलिखित में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। एक उपचयित बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन का बढ़ोतरी होगा, अपचयित बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन की घटोतरी होगा। और अगर ये दोनों एक साथ होता है तो इनको रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे पहला है सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाया है। तो अब उपचयित कौन हुआ, अपचयित कौन हुआ, देखिए सोडियम ऑक्सीजन के साथ मिल गया, मतलब सोडियम का उपचयित हुआ, सोडियम में ऑक्सीजन घुसा। अपचयन किसका हुआ, ऑक्सीजन का अपचयन हुआ। ये देखिए अपचयित पदार्थ क्या है, ऑक्सीजन हो गया। दूसरा नंबर पे आपका है कि कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन मिलके कॉपर प्लस जल बनाया। यहाँ पे देखिए अपचयित पदार्थ हाइड्रोजन है, देखिए उपचयित पदार्थ हाइड्रोजन है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ा है। और अपचयित पदार्थ कॉपर है, क्यों, क्योंकि इससे ऑक्सीजन अलग हो गया है। तो बताइए ऑक्सीजन की बढ़ोतरी मतलब उपचयन, ऑक्सीजन की कमी मतलब अपचयन। तो उपचयित अपचयित ये आपको पहचानना है। तो इतना सवाल आपको किताब के अंदर है और किताब के अंदर का फुल्ली सवाल आपको हल कर दिया गया है। आप इन सवालों को फुल्ली A to Z ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरी तरीके से याद हो जाएगा। धन्यवाद।